आज हम संबंध और फलन का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फलनों का संयोजन यानी कि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। यदि f एक मैपिंग है कहाँ से a से b में और एक दूसरी मैपिंग है g b से c में, ये दो फंक्शन है हमारे पास, इनके दो फलन हैं, तो f और g का जो संयोजन है यानी इनका जो कंपोजिशन होगा GOF इससे डिनोट किया जाएगा। ये क्या होगा, ए से सी में एक ऐसा फलन होता है जो ए के प्रत्येक अवयव को सी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध करता है। जहाँ देखिए GOF वो क्या कह रहा है, एफ मैपिंग है ए से बी में, जी मैपिंग है बी से सी में। यहाँ आप आरेख से देख सकते हैं ए से बी में जो मैपिंग है वो एफ है और बी से सी में जो मैपिंग है वो जी है। तो अब हमें जो मैपिंग करनी है, कंपोजिशन है, वो ए से बी में और बी से सी में जो कंप्लीट है, यानी कि ए से सी में आपकी मैपिंग बनेगी और इस तरीके से बनेगी। हम इसे GOF से डिनोट करते हैं। ये मैपिंग होगी ए से सी में और इसका मतलब ये होगा कि ए से सी में एक ऐसा फलन आपका तैयार हो जाएगा जो ए के प्रत्येक अवयव को, यहाँ ए से बी, बी से सी है, यानी कि ए के एलिमेंट बी से जुड़े हैं, बी के एलिमेंट सी से जुड़े हैं, लेकिन जो ये कंपोजिशन होगा उससे क्या होगी, ए के प्रत्येक अवयव को सी के एक अद्वितीय अवयव से संबंध करते हैं, यानी कि ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट आपके सी के एलिमेंट्स से कनेक्ट हो जाएंगे। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं कि GOF ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसे हम क्या लिखेंगे, G ऑफ FX अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के और G बाहर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, यानी कि इस A के हर एक एलिमेंट के लिए आपकी कंडीशन रहेगी। आइए अब प्रश्नावली 1.3 से जो हमने हमें कंपोजिशन और मैपिंग पढ़ती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक मैपिंग F दी है जो हमने पढ़ा था इससे पहले। मैपिंग F A से B में जाती है, दूसरी मैपिंग B जो है वो दूसरी मैपिंग G जो है वो B से C में जाती है, अलग अलग समुच्चयों से जाती है। तो यहाँ पे देखिए F जो मैपिंग है वो इस समुच्चय से इसमें गई है। इस समुच्चय में सीधे आपको एलिमेंट्स दिए हैं, सेट के नाम नहीं दिए, एलिमेंट्स दिए हैं 1 3 4 से 1 2 5 में। एक दूसरी मैपिंग G है जो 1 2 5 वाले समुच्चय से 1 से 3 वाले समुच्चय में गई है। लेकिन हमें देखिए इस मैपिंग में ये नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट किससे कनेक्ट हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एफ दिया है कि 1 की इमेज क्या है, 2 है, यानी कि जो 1 है वो इस 2 से कनेक्टेड है, 3 क्या है 5 से, और 4 की इमेज क्या है 1 है। ऐसे ही जी के लिए दिया है कि 1 की इमेज क्या है यहाँ पे 3 है, 2 की इमेज भी यहाँ पे 3 है, जैसे हमने मैनी 1 मैपिंग पढ़ी थी, यानी कि दो एलिमेंट्स की इमेज क्या है एक ही है, और 5 की इमेज यहाँ पर 1 है। तो आपको GOF निकालने के लिए कह रहा है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि GOF को कैसे डिनोट करते हैं, GOF ऑफ एक्स, यानी कि जो पहला सेट होता है एक्स क्या होता है ए, यानी कि जो पहला सेट है उसके एलिमेंट्स हम लेके चलते हैं और एक्स की जगह पे, तो और ये इक्वल होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो देखिए जैसे हमें GOF निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे GOF एक्स, ये देखिए, और इसे कैसे डिनोट करते हैं, GOF को हम अंदर ले लेते हैं ब्रैकेट के, G को हम बाहर रख लेते हैं, इस तरीके से हमें निकालना है। लेकिन अब x की जगह पे क्या रखें, x की जगह पे हम रखेंगे बिलोंग्स टू A, यानी कि जो पहला सेट है F की मैपिंग यहाँ से यहाँ, G की यहाँ से यहाँ, इसका मतलब पहला समुच्चय क्या है ये है, दूसरा ये रहेगा, तीसरा C ये रहेगा, ये समुच्चय A रहेगा, ये B, ये भी आपका B रहेगा और ये C। तो मैपिंग जाएगी A से B में और B से C में। अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं आपका, यहाँ पर कुछ GOF लिखते हैं और x की जगह पे सबसे पहला एलिमेंट A का 1 है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं 1 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू, हम इसे कैसे लिखेंगे, G को बाहर लेके f ऑफ x, यानी कि G को हमने बाहर ले लिया, f ऑफ x, x का मतलब क्या है, पहले में हमने एलिमेंट लिया 1, यानी कि 1, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए G तो बाहर ही रहेगा, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है पे, f ऑफ 1 का मतलब है कि 1 की इमेज जो हमने पहला मैपिंग F लिया है उसमें 1 की इमेज क्या है, देखिए 1 की इमेज आपकी है 2, तो यहाँ पर F1 की जगह पर कम्प्लीटली लिख लेंगे 2। अब देखिए G वाली मैपिंग में देखिए कि 2 की इमेज क्या है, ये 1 है, ये 5 है, 2 की इमेज है आपकी 3, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। ऐसे ही अब हमको निकालना है GOF कौन से एलिमेंट के लिए, F का दूसरा एलिमेंट क्या है 3 के लिए, इसे हम G को बाहर ले लेंगे
एफ ऑफ 3 करेंगे। अब देखिए जी को बाहर ही रहने देते हैं। एफ ऑफ 3 यानी कि एफ में जो 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट उसकी इमेज क्या है, 1 की तो 2 है, 3 की 5 है, 4 की 1 है, तो यानी कि 3 की क्या है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। अब देखिए जी वाले में मैपिंग में चलिए 5 5 5 कहाँ पे, यहाँ पे 5 है, यानी कि 5 की इमेज आपकी क्या है 1, तो ये 1 आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट यहाँ पे है जी ओ एफ, किसके निकालने आपको, देखिए पहले सेट में लास्ट एलिमेंट आपका 4 है, जी को बाहर रखिए, एफ ऑफ 4 लिखिए इक्वल्स टू जी ऑफ एफ। 4 की इमेज देखिए, 4 की इमेज क्या है 1 है, 1 लिख लीजिए, और यहाँ जी में देखिए 1 की इमेज क्या है आपकी 3। तो देखिए हमारे आंसर क्या निकले, जी ऑफ 1 के लिए आपकी वैल्यू आई है, लास्ट में देखिए जी ओ एफ, जो कि कंप्लीट आंसर है ना, ये तो एफ की मैपिंग थी, फिर जी की मैपिंग है, यहाँ पे आपकी 3 की लास्ट मैपिंग है जो कि ए से सी में जाएगी। तो जी ओ एफ 1 की वैल्यू है आपकी 3, फिर जी ओ एफ ऑफ जो हमने 3 की निकाली ये आपकी निकली है देखिए 1, और जी ओ एफ ऑफ 4 की आपकी निकली है 3। आपको निकालना था जी ओ एफ, इसलिए जी ओ एफ में जो आपके एलिमेंट्स आएंगे यानी कि जो सेट बनेगा आपका क्या बनेगा, देखिए 1 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 1, और 4 की इमेज क्या है 3। इस मैपिंग से रिलेटेड यानी कंपोजिशन और मैपिंग से रिलेटेड ये पहला एग्जांपल है, एक्सेस का पहला क्वेश्चन है। इससे आगे के प्रश्नों को हम आने वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।